या हमारी और उनकी सब इबादतों को वापस कर देगा। और फरमाया उसकी शान ये है कि अपने बंदों की इबादतों को वापस नहीं किया करता, वो अपने औलिया की इबादतों को रद्द नहीं किया करता। फरमाया जब रद्द नहीं करेगा तो तेरी मेरी खोटी इबादत को भी कबूल फरमा लेगा। आप खुद अंदाजा लगाइए, इय्याका नअबुद, हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे मदद चाहते हैं। यहां तक पहुंचकर जब हमने उसे इबादत के लायक भी कर दिया, मददगार भी बना दिया, सारी बातें कर दी, अब जिस काम के लिए ये सारा मरहला चला था, रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते अब वो दुआ मांग, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा। आप खुद अंदाजा लगाए हैं, जो शख्स घर से निकला तहारत वुजू करके और वो मुसल्ले पे खड़े होकर उसकी किबरियाई भी बयान कर रहा है, उसकी हम्द भी बयान कर रहा है, उसको लायके इबादत भी कह रहा है, लायके इस्तिआनत भी कह रहा है, सारी की सारी बातें कर रहा है, क्या अभी वो सीधे रास्ते पे नहीं आया? क्या अभी वो हिदायत के रास्ते पे नहीं आया कि यहां तक पहुंच के फिर कहता है हमें सीधा रास्ता दिखा? क्या वो पहले गलत रास्ते पे है कि अब वो कह रहा है कि सीधा रास्ता दिखा? नहीं, रब फरमाता है शैतान हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहता है, वो किसी वक्त भी तुम्हें मुतज़लज़ल कर सकता है, तुम्हारे पाए इस्तिकामत के अंदर लर्जिश आ सकती है, सीधे रास्ते से हट सकते हो। इसलिए जब भी नमाज में खड़े हो, जब भी मेरी बारगाह में खड़े हो, जब सवाल करना हो तो दुआ यही मांगा करो, मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अब इस बदअकीदगी के दौर में भी अगर हम देखें, इतने सारे फिरके हैं, जिस फिरके वाले से पूछो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं सीधे रास्ते पे नहीं हूं। हर एक शख्स यही कहता है मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं, मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं। मैं जिस अकीदे वाले को देखो वही सिराते मुस्तकीम का दावा करता है। हमने दूसरों को नहीं देखना, हमने कुरान से पूछना है। रब ने खुद मेहरबानी फरमाई कि सीधा रास्ता कौन सा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, याद रखो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिसके ऊपर मेरे मालिक ने इनाम फरमाया, जिनको मेरे मालिक ने नवाजा है, जिनके ऊपर करम नवाजी फरमाई है, मेहरबानी फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है सीधा रास्ता मैं बताता हूं, सीधा रास्ता मेरे पाकबाज बंदों का है। मालिक तूने किन पे इनाम फरमाया, किनको तूने अपना बनाया? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया मैंने इनाम फरमाया नबियों पर, मैंने इनाम फरमाया सिद्दीकीन पर, मैंने इनाम फरमाया शुहदा पर, और मैंने इनाम फरमाया औलियाए किराम। इनका रास्ता, इसलिए बड़े मीनार, बड़ी मस्जिदें, बड़े मदारिस, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां ये हक की दलील नहीं बन सकती। क्यों कि हक की दलील बनने के लिए मीनार काफी नहीं है, हक की दलील बनने के लिए कोई बड़ी लाइब्रेरी काफी नहीं है, हक की दलील बनने के लिए सिर्फ मस्जिद काफी नहीं है। मस्जिद तो हुजूर के जमाने में मुनाफिकों ने भी बनाकर रखी थी। लाइब्रेरियां तो ऑक्सफोर्ड के अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, बड़े बड़े अरबी दान मौजूद हैं, बड़े बड़े जुब्बा और कुब्बा और दस्तार के मालिक लोग मौजूद हैं। अंग्रेज हमसे ज्यादा अच्छी अरबी जानते हैं, कुरान और हदीस को भी जानते हैं। मिस्र की यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील मुस्तशरिकीन है। हक की दलील सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बन सकती, हक की दलील मदरसा नहीं बन सकता, हक की दलील सिर्फ मीनार और मस्जिद नहीं बन सकते। फरमाया हक की दलील क्या है? फरमाया अगर हक ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेहरे अली का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर हक ढूंढना चाहते हो तुम्हें हिंदुल वली का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर हक ढूंढना चाहते हो तुम्हें गौसे जली का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर हक ढूंढना चाहते हो तो मौला अली का रास्ता। इसलिए फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाया लोगों मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊं कि सीधा रास्ता कौन सा है। फरमाया सीधा रास्ता वो है जो मेरे पाकबाज बंदों का है, जो इन औलियाए किराम का है। और ये वो रास्ता है जिस रास्ते के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा को इरशाद फरमाया, अलैका या अबा हुरैरा बितकरीक अक़वामिन इज़ा फ़ज़अ अन्नास लम यफ़ज़अू व इज़ा तलबा अन्नास अल अमाना मिनन नार।
लम यखाफू, फरमाया अबू हुरैरा मैं तुझे वो रास्ता इख्तियार करने का हुक्म देता हूं कि ये उन लोगों का रास्ता है कि जब क़यामत का दिन होगा सारे डर रहे होंगे, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, सारे आग से बचने के लिए दुआएं मांग रहे होंगे। लम यखाफू, वो खाइफ नहीं होंगे। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, ए मेरे प्यारे महबूब वो कैसे लोग हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, युहशरून महशरल अंबिया, वो आखिरी उम्मत में आएंगे। ये वो लोग होंगे जब क़यामत के दिन आएंगे, इनको अंबिया जैसी शान अता की जाएगी, अंबिया जैसे ताज अता किए जाएंगे। ज़न्नूहुम अंबिया, लोग इन मुबारक हस्तियों को देखेंगे, वो समझेंगे कि ये नबियों का गिरोह है, ये अंबिया का टोला आ रहा है। लोग नबी समझ रहे होंगे। हुजूर ने फरमाया फ़अअरिफ़ुहुम अना, मैं उन्हें पहचान लूंगा। फ़अक़ूलु उम्मती उम्मती, मैं कहूंगा अरे ये नबी नहीं है, ये मेरी उम्मती है, ये मेरे शान वाले उम्मती हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा उनका रास्ता ढूंढ, उनके रास्ते पर चलने की। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, या रसूलल्लाह उनका कैसा रास्ता है, उनका तरीक क्या है? फरमाया रकबन नासु तरीकन साबन, फरमाया है अबू हुरैरा ये बड़े कठिन रास्ते पे चलेंगे, ये बड़ी इस्तेकामत वाले रास्ते पे चलेंगे, इनके सामने मुसीबतों के पहाड़ होंगे, लेकिन उन मुसीबतों को इस्तेकामत इनकी पास कर देगी। ये अल्लाह के नाम पर डट जाएंगे। ये वो लोग हैं वइज़ा अरादल्लाहु बिअहलिल अर्दि अज़ाबन फनज़रा इलैहिम सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब। फरमाया अबू हुरैरा सुन, मेरी उम्मत के आखिर में ऐसे पाकबाज बंदे आएंगे कि जब अल्लाह लोगों की नाफरमानियों की वजह से उन्हें सजा देने का इरादा फरमाएगा, अजाब देने का इरादा फरमाएगा, फनज़रा इलैहिम, फिर वो अपने महबूब बंदों के चेहरों को देखेगा, वो अपने महबूब बंदों के चेहरों को देखेगा। सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, रब उनकी नाफरमानियों को भूल जाएगा, अपने महबूब बंदों के सदके उनको माफ फरमा देगा। हज़रात गिरामी कादर, हज़रात गिरामी कादर, हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हुजूर उनकी तारीफें करते रहे, हुजूर उनकी शान बयान करते रहे। मैं आपसे पूछता हूं ये किन लोगों का बयान है? कहे ना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बयान है, ये हजरत गरीब नवाज अजमेरी का बयान है, ये हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का बयान है, ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी का बयान है, ये पीर सियाल का बयान है, ये पीर पठान का बयान है, ये हजरत किबला आलम मेहर अली शाह का बयान है। हुजूर इनका जिक्र कर रहे हैं। अभी ये दुनिया में आए नहीं, अभी इनको वजूद अता नहीं हुआ, खारजी दुनिया में अभी कदम नहीं रखा। हुजूर ज़ाहिरी हयात में बैठकर सहाबी रसूल के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका बयान भी फरमा रहे हैं, उनका जिक्र भी कर रहे हैं। अरे जिनके दुनिया में आने से पहले मेरे मुस्तफा करीम जिक्र करते रहे, उनके दुनिया से जाने के बाद हम उनका जिक्र क्यों ना करें, हम उनका नाम क्यों ना लें? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, वो दुनिया में अल्लाह को याद करते रहे, क़यामत तक रब उनको याद फरमाता रहेगा। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, फरमाया फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौकन इलैहिम, फरमाया हुजूर उनका तज़किरा करते करते, उनका जिक्र करते करते, इन औलियाए किराम का बयान करते करते अल्लाह के प्यारे नबी रो पड़े, हुजूर रो पड़े, शौकन इलैहिम, उनकी याद में, उनके शौक में। वो फरमाया ना कि इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद। जरा ऊंची आवाज से कह देना, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद। तान सोजद शम न के परवाना शैदा मी शवद। तान सोजद हम कहते हैं ना कि परवाना शम्मा पर आशिक है, शायर कहता है नहीं,
पहले इश्क शम्मा के दिल में पैदा होता है, पहले मोहब्बत शम्मा के दिल में पैदा होती है। शम्मा के दिल में मोहब्बत पैदा होती है कि मेरे ऊपर कोई जलने वाला हो, मेरे ऊपर कोई मरने वाला हो तो शम्मा जल उठती है। जब शम्मा जलती है, इश्क का इजहार पहले शम्मा की तरफ से होता है, फिर उसके कदमों में परवाना आके कुर्बान हो जाता है। तो ये परवाने, ये औलियाए किराम, ये शम्मे मोहम्मदी के परवाने थे। ये बाद में आए, मुस्तफा करीम इनकी याद में पहले रो रहे। फबका रसूलुल्लाह शौकन इलैहि, हदीस शरीफ के अल्फाज, हजूर इनकी याद में रोए। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजूर ने मुझे इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा, मुझे अपने अल्लाह की रहमत पर यकीन है, अन यजमा अल्लाह बैनी व बैनहुम यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन मेरे इन पाकबाज उम्मतियों को, इन अहले मोहब्बत को, इन औलियाए किराम को क़यामत के दिन मेरा मालिक मुझसे मिला देगा। हम और आप तमन्ना करते हैं कि हमें हजूर के लिवाउल हम्द के नीचे जगह मिल जाए। हजूर ख्वाहिश का इजहार फरमा रहे हैं कि मुझे अपने रब की रहमत पर यकीन है कि क़यामत के दिन मेरे इन महबूब बंदों को मेरे साथ मिला देगा। हजरत ग्रामी, ये है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये है ईवान मेहर अली शाह का पैगाम, ये है हजरत क़िबला आलम की मसलों को तालीमात। ये हैं, आप सुन चुके हैं कि हजरत क़िबला आलम को इस सदी में रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे महबूब ने खुद मुंतखब फरमाया, अपनी औलाद में से जो ताज सियादत का रखा वो मेहर अली के सर पे रखने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात। आप मामूर मिनर रसूल बनकर, तो जितनी वो गर्दो गुबार फैलती है, याद रखें, जितना भी धुआं उड़ाया जाए, गुबार उड़ाया जाए, लेकिन जब सूरज अपना रुखे ज़ेबा निकालता है तो फिर गुबार छट जाया करते हैं, फिर हकीकत का चेहरा सामने आ जाता है। 100 साल 114 साल पहले हज़रत क़िबला आलम ने जो फतह दीन मुबीन आपके दस्ते अक़दस पर रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले इस्लाम को अता फरमाई, ये आपका और मेरा ईमान ये मेहर अली शाह का मरहून मिन्नत है। वरना हम भी किसी कादियानी के मानने वाले होते, हम भी किसी मिर्जाई के घर में पैदा होते। ये तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मेहर अली के वजूद का सदका। जब हज पे गए, वहां पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया हाजी साहब, मेरा इरादा है मैं भी मक्का में रह जाऊं। उन्होंने फरमाया, नहीं, आपने मक्का में नहीं रहना, आप हिंदुस्तान जाएं, वहां पर एक फितना पैदा होने वाला है। आप अगर कुछ भी न करें, तुम्हारे वजूद की बरकत से अल्लाह अहले इस्लाम के ईमान को महफूज फरमा। तो आपके सदके अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। तो गर्दो गुबार को जो पूरी सदी पर मुहित था, आपके ही लख्ते जिगर, आपके ही लाडले मेरी मुराद हजूर क़िबला पीर सैयद गुलाम मुईनुल हक गीलानी मद्दज़िल्लहुल आली ने उस गर्दो गुबार को हटाकर हकीकत का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। तजदीदी कारनामा सर अंजाम दिया, दुनिया को बता दिया कि ये खत्म नबुव्वत का अकीदा, ये असासे इस्लाम है, बुनियाद ईमान है। और इस अकीदा, यही मिशन है हजरत पीर मेहर अली शाह साहब की ज़ात पाक का। तो यही आप में से नौजवान नस्ल खुसूसन बिलखुसूस इस अकीदे को समझना चाहिए, अपनी हिस्ट्री से वाकिफ होना चाहिए, अपनी तारीख से वाकिफ होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ईवान मेहर अली शाह की रुकनीयत इख्तियार करें। और आस्ताना आलिया गोलरा शरीफ से जो रिसाला शाये होता है, महानामा मेहर मुनीर, अभी यहाँ पे तकसीम हो रहा था। अल्लाह के फजल करम से उसकी एडिटर के फ़राइज़ जो है ये फ़कीर सर अंजाम दे रहा है हजरत के हुक्म से। उसमें हजरत के मसलक, हजरत की तालीमात, खत्म नबुव्वत और जितने भी मौजूदा दौर के मसाइल हैं, मैंने कहा अल्लाह ने खुद जो हमें इरशाद फरमाया, सीधा रास्ता चाहते हो तो वो उन लोगों का रास्ता है जो इनाम याफ्ता है। तो ये तालीमात आपके घर घर में पहुंचनी चाहिए। खुद भी पढ़ें, अपने मसलक, अपनी तालीमात से आगाही हासिल करना हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह करीम हमारी ये निस्बत अपने आका व मौला के सदके, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के सदके, क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के आस्ताने पाक से ता क़याम क़यामत आबाद फरमाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। बारे दीगर आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
कि आपने इतने खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम आपकी इस कोशिश को, काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इज्तिमाई दुआ होगी। तमाम हजरात काफी देर से, ठीक, सारे हजरात खड़े हो जाएं। सलातो सलाम बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह। तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्रो अलैना, वजब शुक्रो अलैना, मादा लिल्लाहि ताई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। आका जान कर काफी सहारा, ले लिया है दर तुम्हारा। खल्क के वारिस खुदारा, खल्क के वारिस खुदारा। लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलाम ए सब्ज़ गुंबद के मकी, अस्सलाम ए रहमतल लिल आलमीन। या इलाही सदकाए ज़हरा बतूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। हज़रात गिरामी आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक होर अर्ज है तमाम पीर भाइयों नू इंतहाई अदब दे नाल कि आप थोड़े अगे तशरीफ रखसन। तमाम आबाब लाइन बना के आराम नाल, भाई डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ लाइन बना के। मेहरबानी करो यार, मेहरबानी करो। बड़े अदब नाल तो अर्ज की थी पीर खाने दे अदब दा तकादा है कि खुदा रा पै जाओ, आराम नाल इंतहाई अदब नाल सिर्फ मुसाफा करते जाओ, चलते जाओ। मेहरबानी करो साथियों, मेहरबानी करो यार। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, मेहरबानी करो, इंतहाई अदब का ख्याल रखो।
भाई हल्का बनाओ, रास्ता दे दे हजरत साहब ना, रास्ता दे। इसको ग्राउंड की गाड़ी इस वजह से कि भाई